हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप सबके। आई होप आप सब गुड हैं, अच्छे हैं, घर पे हैं, सेफ हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हमारा फंडामेंटल्स का एक बीच का कह सकते हैं सिंपल सा टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने शुरू करा है। ऐसा नहीं है कि हमारा पिछले टॉपिक के बीच में अचानक हमने ये कौन सा टॉपिक शुरू कर दिया। ये टॉपिक आपका रिलेटेड है जो आपको समझ इजीली आएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन में भी आया हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ इससे रिलेटेड हम 3 क्वेश्चन करेंगे। 2 तो ये क्वेश्चन सामने लिखे, एक क्वेश्चन और करेंगे जो बड़ा क्वेश्चन होगा और उससे आपको अगला पिछला जितना हमने करा सारा क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 को इनकी कैपिटल दी हुई है हमारी 6 लाख एंड 4 लाख। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, 6 लाख 4 लाख की कैपिटल लेके आए। ड्यूरिंग द ईयर ए ने साल के चलते 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस और कर दिया ऑन 1 अक्टूबर 2019 को। 1 अक्टूबर 2019 को उसने 1 लाख एज एन एडिशनल कैपिटल और लेके आया। दे विड्रू 50,000 पर मंथ, दोनों ने ही विड्रू कर रहे हैं, दोनों 50,000 पर मंथ जो साल का बन जाता है 6 लाख, दोनों विड्रॉ कर रहे हैं। पर लिख दिया यहाँ पे अगेंस्ट प्रॉफिट। इन्होंने विड्रॉ करा अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स होती हैं 2 तरीके की, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर कैपिटल विड्रॉ करी होती इन्होंने, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती तो हम इसको यहाँ पे यूज लेते, पर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट दे दिया इसलिए हम इसका यूज यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट वाला हमारा अलग से टॉपिक कवर अप होता है। मतलब कह सकते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में काम नहीं आती। आप इतना समझ लो बस। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ 10% पर एनम है, तो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो इनको साल के एंड में 31 मार्च 2020 को कितना मिलेगा। अब हम सब जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे, पर ओपनिंग कैपिटल अगर एंड तक सेम रहे तो उनको, मतलब एग्जांपल हूं तो 6 लाख की कैपिटल ए लेके आ रहा है, इस 6 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट है, 6 लाख का 10% 60,000 मिल जाता है ए को। अगर इन्होंने बीच में कुछ कैपिटल विड्रॉ या इंट्रोड्यूस की बात ना करी होती, बट यहाँ पे इन्होंने ऐसी बात करी है, तो इसलिए हम इसके ऊपर अब स्टेटमेंट शोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाएंगे, जिसके अंदर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड ए और बी लिख रहा हूं कि इनको कितना अमाउंट मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सो टाइम पीरियड अगर हम देखा जाए तो ए की कैपिटल 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 सितंबर 2019 तक 6 महीने बनते हैं, और इन 6 महीनों में ए की कैपिटल चेंज नहीं हुई, 6 लाख की 6 लाख थी। तो पहले हम इसका स्ट्रेट वे 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 सितंबर 2019 तक के टाइम पीरियड की कैपिटल कितनी बनती है इनकी 6 लाख। ना कुछ इंट्रोड्यूस करा ना कुछ विड्रॉ करा, 6 लाख के ऊपर स्ट्रेट अवे इसको 10%, बट 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक बनते हैं 6 मंथ, 6/12, तो 6 लाख का 10% 60,000, 60,000 का आधा कर दोगे आप 30,000। क्या इस टाइम पीरियड के बीच में बी ने कुछ कैपिटल विड्रॉ करी या लेके आया? नहीं। ड्रॉइंग्स मैंने बोला था इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं है, ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है और वो यहाँ पे नहीं आती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम। सो अब नेक्स्ट टाइम पीरियड शुरू होता है 1 अक्टूबर 2019 से लेके 31 मार्च साल के एंड तक, दैट इज 2020। क्या इस टाइम पीरियड के बीच में कोई और कैपिटल कुछ इंट्रोड्यूस करी या विड्रॉ करी ए या बी ने? नहीं। मतलब अब ए की कैपिटल कितनी होगी, क्योंकि जब ये 1 अक्टूबर 2019 को 1 लाख और लेके आ गया होगा तो इसकी कैपिटल 7 लाख हो गई होगी का 10% इंटू अगेन बचे हुए 6 महीनों के लिए, तो 7 लाख का 10% बनता है 70,000, का आधा कर देंगे आप 35,000। ये हुआ टोटल हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बन जाएगा आपका 35,000 प्लस 30,000 इज 65,000। बट अब यहां पे बात आती है, हमने बी का तो कुछ करा ही नहीं, तो बी के लिए मैं बोलूंगा आपको, बी देखा जाए तो पूरे साल में 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक इसकी कैपिटल उतनी की उतनी ही रही। तो अगर हम इसको 6-6 महीने अलग करके निकाले तो भी एक ही बात है, पूरे साल का निकालो तो भी एक ही बात है। तो इसके लिए हम निकालेंगे 1 अप्रैल 2019 से लेके, मैं इसका ऑन द होल सेम ही कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज इट फॉर द टाइम पीरियड 1 अप्रैल
तो ये ज्यादा बेटर रहता अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर दूं और इजीली समझ आ जाएगा आपको। दैट वुड बी फॉर द टाइम पीरियड 1st April 2019 to 1st April 2019 to 31st March 2020 पूरे साल का बी का बनता है हमारा, इसकी कैपिटल थी 4 लाख, 4 लाख का 10% इनटू पूरा साल बनता है 12 महीने, 12/12 करोगे तो ये तो 1 आ गया, इसलिए करने की जरूरत नहीं है हमें। तो इट वुड बी 40,000। तो देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बना वो इसका बनता है 65,000 एंड इसका बनेगा 40,000। दैट्स ऑल। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे डन होता है। अगर जो क्लियर है आपको तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नटू एंड बटू आर पार्टनर्स इन फर्म, देयर कैपिटल्स ऑन 1st April 2019 वर 2,50,000 एंड 1,50,000। नटू बटू दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल 2,50,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, दोनों इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं। On 1st July 2019, they decided that their capitals should be 2 lakh each. 1st July 2019 को उन्होंने डिसाइड करा, एक काम करते हैं कि दोनों की कैपिटल्स कितनी रहेगी, 2 लाख ईच कर लेते हैं। मतलब नटू बटू ने आपस में मिलकर डिसाइड करा कि हम ऐसा करते हैं 1 जुलाई से हम दोनों की कैपिटल सेम हो जाएगी। ठीक है। The necessary adjustment in the capital were made by introducing और withdrawing capital, वो तो करना ही पड़ेगा। कह रहे हैं जो भी एडजस्टमेंट होगी, अगर मुझे निकालनी पड़ी तो मैं निकाल लूंगा और लेके आनी पड़ेगी तो मैं ले आऊंगा, पर दोनों की कैपिटल 1 जुलाई से हम 2 लाख ईच कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है 8% पर एनम। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स फॉर ईयर एंडेड 31st March 2020। साल के एंड का दोनों का आपने इंटरेस्ट निकालना है। सो इसमें बनता है हमारा ये, वैसे मैंने टाइम पीरियड नटू बटू करके 2 पार्टनर्स लिख दिए हमने, and statement showing interest on capital we have to find out. Now in this statement showing interest on capital टाइम पीरियड में मेंशन करेंगे हम पहले जो हमारी स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल से लेके इन्होंने 1st जुलाई को डिसाइड किया। दैट मींस 1st अप्रैल टू 30th जून, आपने ध्यान रखना उससे एक दिन पहले तक की उनकी कैपिटल तो उतनी ही थी। सो 1st अप्रैल 2019 to 30th June 2019, 1st April 2019 से लेके 30th June 2019 तक इनकी कैपिटल सेम थी, उतनी ही थी। तो उसकी थी, नट्टू की थी हमारी 2,50,000 एंड बट्टू की थी 1,50,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% ओवर 8/100 इंटू 8/100, 8% मिलेगा जी दोनों को। यहां तक तो क्लियर होता है। पर इनकी कैपिटल 30th जून तक, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स इनकी कैपिटल उतनी रही, तो 3 महीने का इंटरेस्ट इनको इतना मिल जाएगा 3/12। ये बनता है आपका, टोटल निकालेंगे, यहां पे टोटल करेंगे 5,000 इसका आया, यहां पे 3,000। क्लियर है जी। इन दोनों का आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन 3 महीनों का तो निकल आया 3 महीनों का तो डायरेक्ट निकल आया हमारा। इसके बाद हम निकालते हैं अब फॉर द पीरियड, ये तो हमारा निकला 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक। इस बार इन्होंने डिसाइड किया था कि 1 जुलाई से हमारी कैपिटल 2 लाख हो जाएगी। तो नेक्स्ट पीरियड बनता है 1st जुलाई 2019 से लेके बचे हुए पूरा साल एंड तक टू 31st मार्च 2020 तक इनकी कैपिटल 2 लाख का 8% रिमेनिंग 9 मंथ्स। सिमिलरली हियर 2 लाख का 8% फॉर रिमेनिंग 9 मंथ्स। अगर आपके दिमाग में ये आए कि सर ये जो बच्चे उन्होंने कैपिटल निकाली इसका क्या, तो हमें उसका क्या करना है, हमें उसको नहीं निकालना, हमें कुछ माइनस प्लस करके नहीं निकालना, हमने सिर्फ इतना देखना है कि 1 जुलाई से इनकी कैपिटल 2 लाख होगी दोनों की, तो बस हमने उस पर फोकस करना है। अब 2 लाख का 8% यह आ जाएगा आपका
12,000, राइट। इसका आ जाएगा आपका सेम 12,000। सो इनका टोटल आया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is 17,000 and 15,000। यह हमारा 17,000 and 15,000।